अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कैजुअल ड्रेस डिजाइनिंग, और बहुत सिंपल है और बहुत ही एलिगेंट लगती है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा होता है कि मार्केट से कपड़े तो ले आते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे डिजाइन करें। तो सिंपल से सादे से कपड़ों को भी आप थोड़ा बहुत जो है उसमें टिश टैश ऐड करके थोड़ी सी डिजाइनिंग, थोड़ा सा दिमाग लड़ा ले तो वो ड्रेसेस बहुत अच्छे और उनमें एक जो है ना वो ब्रांडेड और एक डिजाइनर लुक आ जाती है। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ही एम्ब्रॉयडर्ड जो कपड़े होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, और मेक श्योर करिएगा कि उनकी जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल हो। तो आज मैं आपको एक ऐसे होलसेलर डीलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी जो है अपनी फैक्ट्री है नौशहरा में, और वो जो है वो ऑनलाइन डिलीवर भी करती हैं। उनके पास काफ़ी मटेरियल है। आज की वीडियो में आपको मैं स्पेसिफिक एम्ब्रॉयडर्ड सूट दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने पहना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, और इसकी डिजाइनिंग भी दिखाऊंगी आपको, और ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था। और ऑनलाइन मजे की बात बताने वाली ये है कि आजकल के ज़माने में जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इनके रेट्स बहुत मुनासिब है एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स। तो आप को वीडियो में डिजाइनिंग भी बताऊंगी, इनके शॉप का भी विजिट कराऊंगी, आपके साथ उनका मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगी। ऑनलाइन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है, और डिटेल्स बाकी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है और इनकी कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छी है और एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जनाब, तो मैं आपको लेके आई हूँ ऐसी शॉप में जहाँ पे आपको बारीज़े की मास्टर कॉपीज़ मिलेंगी। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इनका। ये एक स्मॉल बिजनेस रन कर रही हैं फ्रॉम नौशहरा में इनकी अपनी एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये सारे कपड़े बनते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं सारे, एंड इम्पोर्टेड चाइना लॉन है, प्योर इम्पोर्टेड चाइना लॉन। और इसके ये 2 पीसेस हैं और इनके ऊपर इन्होंने लगाई हुई है सेल। एंड ये होल सेल डीलर्स हैं, और अगर आप चाहें तो एक सूट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा सूट भी ले सकते हैं। एक सूट की जो प्राइस है वो है 1500। नफासत है इनके सूट्स की कढ़ाई में, उसके जितना भी डिज़ाइन है बहुत नफीस है। एंड मैंने इनसे 2 सूट ख़रीदे थे। एक सूट मुझे 1500 का मिला, 2 सूट मैंने जो हैं वो 3000 के लिए। डिलीवरी चार्जेस, चाहे आप एक सूट लें, चाहे आप 6 सूट लें, चाहे आप 10 सूट लें, डिलीवरी चार्जेस आपको 250 रुपीज़ लगेंगे। आप देख लें, इनके पास इतने खूबसूरत सूट है। जब मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ, मैंने जब इनकी कलेक्शन देखी, वैरायटी ऑफ इनके ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स देखे, आप यकीन करें मेरा तो दिल चाह रहा था मैं इनकी सारी फैक्ट्री ख़रीद लूँ। इतने खूबसूरत सूट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। मेरे पास जो सूट्स मैंने उनको सिलवाया, किस तरह से उनका सारा डिज़ाइनिंग कराई, ये सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत नफीस कढ़ाई है। और दूसरा एक और मैं बता दूं आपको बात, कि अगर कोई जो अपना स्मॉल बिज़नेस रन कर रहा है, फ्रॉम होम, फ्रॉम बुटीक अगर कोई चला रहा है, या जो अपनी शॉप्स चला रहे हैं, वो भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी इनसे जो है वो सूट्स खरीद सकते हैं। उनसे उस केस में क्या होगा कि 6 सूट जब आप लेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपका और डिस्काउंट लग जाएगा। वो आप डिटेल्स जो हैं वो सारी उनसे ख़ुद मालूम कर लीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर जो है, बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर, वो स्क्रीन पर चल रहा है। आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे डिज़ाइन ले सकते हैं। इनके पास 1500 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, उनमें कलर्स हैं। एक डिज़ाइन में 6-6, 7-7 कलर्स की वैरायटी आप साथ साथ देख रहे होंगे। नहायत हसीन, मतलब बारीज़े का बस इनका स्टैम्प नहीं लगा हुआ, वरना बारीज़े से ये कम नहीं है। आप बारीज़े पे जाएंगे तो 15-16 हज़ार का एक नॉर्मल 2 पीस आपको मिलेगा, और ये 1500 का, सिर्फ 1500 का 2 पीस है, जिसमें प्लेन ट्राउज़र है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, बाजुओं के ऊपर बूटी है, बैक भी इसकी प्लेन है। लेकिन मैंने किस तरह डिज़ाइन किया वो आके जाके आप जो है वो कंप्लीट देख लीजिएगा डिज़ाइनिंग। एंड कुछ हम बातें करेंगे कि हाउ टू बिकम एन इंडिपेंडेंट वुमन। जैसे ये लड़की जो है, शी इज़ यंग, माशाल्लाह से इनका एक बेटा है, छोटा सा, आई गेस एक ही बेटा है। और मैं इतनी खुश हुई थी जब इन्होंने मुझे अपने बिज़नेस के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने जब मुझे बताया, मुझे बहुत खुश हुई कि लड़कियाँ किस तरह से एक्सेल कर रही हैं। छोटे बहुत फर्स्ट स्टेप से आपने स्टार्ट लेना, और इंशाल्लाह जब आप मेहनत करते रहते हो, लगन से काम करते रहते हो, तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर हाथ पकड़ता है और आपको ज़रूर बरकत मिलती है। बट उसके लिए आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं करना, किसी से ज़्यादा मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना बस अगर दिमाग में आ गया, आइडिया आ गया, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको आइडिया को जो है वो
रियलिटी में तब्दील करें और इसको जो है ना फ्लरिश करें अपने बिज़नेस को, या कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं। खैर, इस पर हम आगे जाके भी थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट आप किस तरह हो सकते हैं, या मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट हुई। ये आप डिज़ाइंस देख लें, इतने हसीन हसीन है। आई एम श्योर कि मेरी तरह आपको भी हर डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। और कलर्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। महंगाई आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, और अगर आप ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी लेके रखेंगे, आपको पता लेना देना तो चलता रहता है, और उसके भी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो काम आएंगे। और अगर आप लेके रख लेंगे, माइट भी ये नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएं। आपको पता है कि महंगाई जो है वह आसमानों को छू रही है, अब पता नहीं आसमानों से भी पार ना हो जाए, ये हालात हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अभी इसी साल लेके रख लें फॉर नेक्स्ट ईयर, और देने दिलाने के आपके काम आएंगे। और कुछ सूटों में जो है वो सीक्वेंस वर्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ की कढ़ाई प्लेन है, लेकिन उसमें 1 2 3 कलर्स हैं जैसे, और ये जैसे आपको नज़र आ रहा है सीक्वेंस वर्क थोड़ा थोड़ा सा सितारा है। तो ये आप शादियों वादियों में भी जो है ना डिज़ाइन करके पहन सकते हैं। बाकी आप इनसे कांटेक्ट कर ले व्हाट्सएप पे, आप इनसे और भी जो है ना डिफरेंट वैरायटी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लेते, जो मैंने 2 ड्रेसेस इनसे लिए, एक ये आइस ब्लू लिया था, एक स्किन कलर लिया था। नफासत थी कढ़ाई में, और इसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए। पर्ल्स की लड़ियाँ मिलती हैं, वो मैंने यूज़ की थी, बटन्स यूज़ नहीं किए। यहाँ पे मैंने दे दिया था इनको सिलाई करने के लिए टेलर को, क्योंकि स्केचिंग हो गई थी मेरी डन। आपको पता है टेलर को मैं सारा डिटेल में ड्रॉ करके ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट उनको जो है बता के फिर जो है वो उनको स्टिचिंग के लिए देती हूँ। और मैं अपने पास एक पिक्चर, अपने जो भी मैंने सैम्पल्स ड्रॉ किए होते हैं स्केचिंग की शक्ल में, वो मैं अपने पास रखती हूँ। कभी मुझे फ़ोन पे बात करनी पड़े, तो ऑब्वियसली कपड़े बंदा इतने सिलवाता रहता है, याद नहीं रहता, तो मैं जल्दी से वो पिक्चर निकालती हूँ अपनी, और मैं फिर उनसे डिस्कस करके सारा सीने से पहले, जिस दिन भी उन्होंने सीना होता है उससे पहले एक दिन जो है मुझे कॉल करते हैं, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं और मेरे मास्टर साहब। ठीक हो गया। अब मैं चलती हूँ इनके दुपट्टे मैंने कैसे लिए थे और किस तरह से डाई कराए। अच्छा जी, मैंने दुपट्टे इनके जो हैं वो क्रिंकल शिफॉन के लिए थे, इमरान डायर्स एंड मैचिंग सेंटर लाल कुर्ती से। उनका मैं कार्ड भी आपको शो करा दूंगी। 700 का मुझे ये दुपट्टा मिला था। एंड इसकी जो है वो डाइंग भी जो है मैंने ज़रा डिफरेंट सी कराई है। एक का मैंने जो है वो टाई एंड डाई छल्ली टाइप कराया, और एक की साइड पे मैंने जो है ना वो तिरछी लाइंस इसका डिज़ाइन बनवाया है। और इसने मेरे जो से डाइंग ली है वो 400 दुपट्टा पर की डाइंग ली है। ठीक है, 400 ली थी, 450 ली थी, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं नया कार्ड शो कर दूंगी, आप उनसे खुद कंफर्म कर लीजिएगा। और दूसरा एक के दुपट्टे बहुत अच्छे डाई किए थे इन्होंने, दोनों सूट्स में साथ लेके गई थी ताकि रंग में फ़र्क ना आया। और मेक श्योर करें कि जब आप डाई कराने जाएं और जब डाई हो जाए तो उसको एक दफ़ा दिन की रोशनी में जो है ना वो ज़रूर चेक कर लें, जो भी आपने साथ सैम्पल दिया उसके साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि अंदर बल्ब्स वगैरह होते हैं शॉप में, तो उसमें समझ नहीं आती। तो डे लाइट में आप जब चेक करेंगे तो वो जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका डाई सही हुआ है। ये सैम्पल जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, ये उस तरह के दुपट्टे आप लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे, तो वो बने हुए पड़े थे डाई हुए हुए। तो देखिए कितने नफीस एंड एग्जैक्ट कलर्स आए हैं, जिस तरह की इन्होंने चिकनकारी की शर्ट्स ली हैं। और ये दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, जो जनरेशन पे आपको 2500-3000 का मिलेगा। यहाँ से ये 750 रुपीज़ का दुपट्टा, अच्छा खासा लंबा और चौड़ा। उनके पास और भी काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है, अगर आपने लेना है तो आपको ऑनलाइन डिलीवरी हर चीज़ की इन शॉप से मिल जाएगी। चाहे दुपट्टा है, क्रिंकल शिफॉन है, कुछ भी है, आपको ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। और मुझे ना अपना उमर कार्ड दिखा दे शॉप का। ये हमारे इमरान भाई एंड मैचिंग सेंटर है, नहीं इमरान भाई नहीं, इमरान डिज़ाइनर नहीं, इमरान डायर्स एंड मैचिंग सेंटर, इमरान भाई। और ये उमर होता है जो डाई का काम करता है। ये इनकी शॉप है, इन पे मस्ट आइएगा, और इनसे आके दुपट्टे वगैरह और भी काफ़ी कुछ है इनके पास। थैंक यू जी, ये लो जी। अच्छा, साथ ही जो है वो मैंने कहा चलो इसको मैं लेस लगवा लूँ और पीको वगैरह करा लूँ। लेकिन उमर तो आया हुआ था, जुम्मे को भी आता है, उसकी जुम्मे को शॉप खुली होती है लाल कुर्ती में, लेकिन मोस्टली बाकी सबकी बंद होती है और 3-4 बजे के बाद खुलती है। यहाँ पे जो है वो शॉप बंद ही थी, मैंने कहा चलो फिर मैं बाद में करा लूँगी। खैर यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो दुपट्टे पे लेसेस और पीको वगैरह करा ली थी। सूट्स मेरे टेलर से बन के आ गए थे। मेरे टेलर जो हैं मास्टर साहब बहुत प्रोफेशनली मुझे पैकिंग में देते हैं सूट्स। ये दुपट्टा इसका डाई हो गया था, और ये आइस ब्लू जो सूट था ये इसका जो है वो दुपट्टा डाई हो गया, और उस पर मैंने जो है वो लेस लगवा ली। और ये लेस भी जहाँ से मैंने ली थी, ये मुझे बहुत सस्ती लेसेस मिली टेंच बाज़ार में। मीनार मस्जिद के एग्जैक्ट नीचे इनका जो है वो ठेला सा लगा हुआ छोटा सा, और वहाँ से आप जो है ना जाके ले सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन डिलीवर नहीं करते। ठीक है, ये देखिए मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा भी देती हूँ, ऑलरेडी मेरे चैनल पे इनकी वीडियो मौजूद भी है। बहुत ही कम रेट्स पे ये लेसेस दे रहे हैं, और मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग
में से बहुत सारे लोग आए लेने और मुझे बहुत कमेंट्स भी रिसीव हुए कि आपको लेसेस बहुत पसंद आई हैं, दे आर वेरी रीज़नेबल। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे कमेंट में बताते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी लगी एंड बहुत शुक्रिया उस सबका। ये टेंच बाज़ार है और ये मीनार मस्जिद है। आपको लोकेशन क्लियर करने के लिए मीनार मस्जिद के नीचे छोटा सा इन्होंने जो है ना वो ठिया सा लगाया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे ये लेसेस दे रहे हैं और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लेस भी आपको जो है ना 150, 200, 300 पर मीटर मिलेगी, जो आपको मेन बाज़ार में से बहुत महंगी मिलती है। ये रहा ड्रेस नंबर 1। यस, अब चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। अच्छा, ये मैंने स्ट्रेट कट जो है वो कुर्ता स्टाइल बनवाया था, ठीक है, एंड इसके साथ दुपट्टा डाई कराया छल्ली डिज़ाइन में, बिल्कुल बॉक्स टाइप ये कुर्ता है, शर्ट, इस पर कोई फिटिंग नहीं है। और जो इसकी कढ़ाई थी ना फ्रंट वाली, जो आपको सामने दरमियान वाला पैनल नज़र आ रहा है, उसको मैंने जो है वो मिडल में फिक्स कर दिया। उसके साइड्स पे जो पैनल हैं उसको मैंने जो है वो कौन से पैनल्स लगाए, जो बाजुओं की बूटी थी, ठीक है, बाजू बूटी वाले थे ना जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो मैंने पैनल्स में कन्वर्ट कर दिया। और बाजू जो है वो प्लेन जो बैक थी और हमारा ट्राउज़र जो था वो प्लेन था, उसके बाजू मैंने बनवा लिया। फ्रंट पे जो हमारा मेन जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा था शर्ट का फ्रंट वाला, उसका आगे जो है मैंने 4-4, 5-5 इंच का बॉर्डर लगवा लिया। अब आप ये डिटेल में देख लें, ये हमारा मिडल पैनल जो हमारा शर्ट का फ्रंट था, साइड पे जो आपको छोटी बूटियाँ नज़र आ रही हैं ये हमारे बाजू थे, जो कि मैंने साइड पैनल्स पे ले आई। एंड साथ मैंने इसके बनवाई चौड़े पांचे वाली शलवार, पांचा ये 5 इंच का है, ठीक है, एंड मतलब 5 इंच इसकी चौड़ाई है। बैक पे उसके मैंने जो है वो बटन्स लगवाए। आजकल शलवार ये बहुत चल रही है चौड़े चौड़े पांचों वाली, ज़्यादा खुली नहीं रख पाई, लेकिन ये बहुत मज़े की लग रही थी ना, पांचा भी चौड़ा अच्छा लग रहा था, ज़रा हट के स्टाइल था। और दूसरा एक के साथ दुपट्टा इसका मैंने डाई करा लिया छल्ली में, 2 कलर्स में, ब्लैक एंड स्किन में। आई होप कि बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट सा ड्रेस है, आपको भी पसंद आया होगा। बैक बिल्कुल इसे प्लेन थी, तो मिडल पे मैंने पिंटेक्स रखवा दिए, काफ़ी ज़्यादा पिंटेक्स है, लेकिन मिडल पैनल की जगह पे, जो अगर मिडल पैनल आता ना तो उतने गैप, उतनी स्पेस पे जो है वो मैंने इस तरह से पिंटेक्स डलवा दिए इसको प्रोफेशनल एंड डिज़ाइनर लुक देने के लिए। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। ये देख लें आप, इसकी बॉक्स शेप है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई इसमें फिटिंग नहीं है एंड बहुत अच्छा लगेगा घर में भी आप पहने, अगर जैसे आप रोज़ फ्रेश होते हैं और आप ये शाम को पहने और बच्चों के साथ गपशप करें, चाय शाय पिएँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे कि मैं बात करी थी कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, देखें या मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट हुई। मैं हमेशा से जो है ना ये सोचती थी कि आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। मेरी लाइफ में मैंने अपने कुछ गोल्स एंड टारगेट सेट किए हुए थे कि मुझे इस तरह से बस लाइफ नहीं गुजार लेनी कि बस हस्बैंड से मांग लिया या उसने जितने पैसे दे दिए तो बस उसी पर गुजारा कर लिया। मुझे मांगना बहुत बुरा लगता था हमेशा से। मुझे आप यकीन करें, अगर हस्बैंड से पैसे लेने होते थे ना, जैसे मैं तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करी थी, आई वॉज टू यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मुझे ना पहाड़ लगता था, मुझे बाकायदा मौत लगती थी उनसे पैसे मांगते हुए। मेरा मतलब ज़मीर नहीं मानता था कि मैं उनसे मांगूँ, ऑल्दो ही इज़ माई हस्बैंड, बट स्टिल मतलब मेरा नहीं दिल नहीं मानता था। आई डोंट नो, मुझे मांगते हुए बड़ा होता था, तो मैं ये सोचती थी यार आई हैव टू डू समथिंग कि मुझे मांगना ना पड़े, इवन अगर वो मेरे हस्बैंड भी हैं तो ठीक है। अच्छा, हमेशा अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ बनना, ये अगर वगर वाली चीज़ निकाल दें। इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट स्टार्ट इट। फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है, बट आप जब फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, आपके रास्ते खुद खुलते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया कि आप ही मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा करते हैं, मुझे अटेंशन नहीं देते, तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है। आपकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह ये है कि आपका जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है ना, आपने अपने हस्बैंड को बनाया हुआ। आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, पका रहे हो, खिदमत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, अपने लिए आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आप उनकी खिदमत करो, हर तरह से ख्याल रखो, बट अपना लाइफ में मकसद ज़रूर रखो। आपका अपना विजन ज़रूर होना चाहिए। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आप खुद क्या हो, इस पे भी सोचो। क्या आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है? अगर हस्बैंड बिजी हैं, सो व्हाट, आपकी अपनी लाइफ हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपना बिजी हो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, आपकी अपनी वर्थ होनी चाहिए। आप किसी पे इतना डिपेंड मत करो। वक्त बताता नहीं है, किसी वक्त कभी कुछ पता नहीं है, कभी अच्छा कभी बुरा, और बुरा वक्त तो कभी भी बता के नहीं आता। एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और आपने किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना। को खुद कमाना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। और जब आपका दिल, आपका दिमाग
और मतलब अल्लाह ताला का साथ होना, आप कर जाते हो। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। चाहे आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, भाई हमें किसी से मशवरा नहीं लेना, हमें किसी से कुछ नहीं पूछना, ठीक है। आप गाइडेंस ले लो, अगर आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, बट करो वही जो आप करना चाहते हो। माइट भी आप जिससे मशवरा ले रहे जा रहे हो या ले रहे हो, वो कभी चाहे ना कि आप लाइफ में इंडिपेंडेंट हो या उनसे आगे निकल जाओ। सो फॉर दैट आप के जो दिल में है, जो दिमाग में है, उसको जस्ट सिंपली इम्प्लीमेंट करो, स्टार्ट लो और अपनी वर्थ बनाओ, अपनी सेल्फ बनाओ अपने हस्बैंड के अलावा, कि आप अपने हस्बैंड के अलावा क्या हो, आपकी अपनी क्या वैल्यू है, आपके अपने क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, आपकी अपनी क्या पहचान है। क्या आप अपने हस्बैंड के नाम से पहचानी जा रही हैं या आपका अपनी भी कोई पहचान है? क्या आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हैं कि आई एम वाइफ ऑफ फलाना फलाना फलाना? नो नीड ऑफ दैट, ठीक है, आप उसकी वाइफ हो, सब कुछ है, बट आपका अपना नाम, अपनी पहचान होनी चाहिए। यही चीज़ थी जो मुझे आज इस मुकाम पे ले आई है, और आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की सपोर्ट थी। अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए वसीला बनाया था, आप लोग वसीला थे। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। मुझे लगा कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ, और अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया और मैंने कर लिया। सो जाते जाते आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी, अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस पे सोचिएगा कि आप ख़ुद क्या हैं अपने हस्बैंड के बग़ैर। कभी इस पे आपने मेरी इस बात से पहले गौर किया है? अगर गौर नहीं किया तो क्या गौर करेंगे? और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। दिस इज़ द राइट टाइम, उस पर सोचें, टाइम ज़ाया मत करें, वक्त कभी भी हाथ नहीं आएगा दोबारा, यही राइट टाइम है। जो करना चाहते हो कर लो। वाकई में मतलब लोग कहते हैं कि यार पैसा कौन सा साथ जाना है, इधर ही रह जाएगा, बड़े बुज़ुर्गों ने भी ये कहा, बट वो ये कहना भूल गए हैं कि ज़िंदगी में जीते जी जो हैं वो पैसा काम बड़ा आता है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।